गाइस आज के वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बिकम ए ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। तो गाइस ऑफिसर बनने के लिए मर्चेंट नेवी में सबसे पहले मैंडेटरी है आपके 12th क्लास में पीसीएम होना चाहिए और पीसीएम में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि 60% में आपका काम चल जाएगा, नहीं। बड़ी बड़ी जो कंपनी है, अच्छी जो कंपनी है, उनको 65% पीसीएम, 75% पीसीएम और 75% इन पीसीएम चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो आपको अगर मर्चेंट नेवी में अच्छा करियर बनाना है तो आपको 11th एंड 12th में हार्डवर्क करना पड़ेगा और 70 to 80% मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे और साथ में इंग्लिश में भी मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइज जिससे ये है बात IMUCET के लिए। तो इसमें दो तरह के कोर्स हैं ऑफिसर बनने के लिए। एक कोर्स है DNS, दूसरा है BSc इन नॉटिकल साइंस। DNS कोर्स 1 साल का है जिसकी फ़ीस 8 लाख रुपए है और BSc कोर्स 3 साल का है जिसकी फ़ीस 10 लाख से लेकर 14 लाख के बीच में है। तो गाइज BSc जो 3 साल का है उसको इतना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि जो BSc वो 3 साल आपको एक तो 3 साल पढ़ना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, उसके बाद में आपको ऑन बोर्ड केवल 12 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब आप इंडिया आके सेकंड मेट का एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको रिटर्न भी करना है, ओरल भी करना है और आपको फंक्शन भी करना है और एडवांस कोर्स भी करना है, तो सब कुछ सेम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको DNS का कोर्स है वो बेटर बताया जाता है क्योंकि इसमें आपको केवल 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको 18 महीने का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग मिलेगा। ऑन बोर्ड ट्रेनिंग 18 महीने कंप्लीट करने के बाद अपनी DLP जो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम अपनी इंस्टीट्यूट में सबमिट करेंगे। उसको फिल करने के बाद में वो आपको SSTP प्रोवाइड करवाएगा, आपका असेसमेंट निकलेगा। उसके बाद में आपको फंक्शन करने 4 महीने के, यानी 4 महीने की क्लास करनी है आपकी। और क्लास करने के बाद आप अपना एडवांस कोर्स करेंगे। एडवांस कोर्स और क्लास करने के बाद में आप अपने रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं और आपके ओरल एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको 1 साल का टाइम लगता है। तो गाइस बेसिकली मैं आपको एक ऑफिसर बनने तक का सीधा टाइम बता देता हूँ। 5 साल आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि आप 1 साल का कोर्स करेंगे और आप ऑफिसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। 1 साल का कोर्स आपको प्री-सी ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में आपकी 18 महीने की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग एज ए डे कैडेट होती है, एज ए ट्रेनी ऑफिसर भी नहीं कर सकते हम। आपको ट्रेनिंग में आपको जो भी है सीखना पड़ेगा। तो उसमें आपको किसी कंपनी 9 महीने का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है तो 2 कॉन्ट्रैक्ट आपको लगाने पड़ेंगे। कोई कंपनी 6 महीने का देती है तो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो गाइज इसके लिए हम आगे के प्रोसेस से पहले थोड़ा पीछे आते हैं इस स्पॉन्सरशिप पे। DNS में अगर आपको DNS का कोर्स करना है तो बहुत अच्छा रूल कर रखा है DGCP ने। DNS कोर्स करने वाले के पास में स्पॉन्सरशिप यानी जॉब पहले से होना चाहिए। जॉब लेटर या फिर ऑफर लेटर आपके पास में पहले से किसी कंपनी का होना चाहिए। उसके लिए कंपनीज है वो अपने एग्ज़ाम लेती है। एग्ज़ाम में आपके रिटन एग्ज़ाम होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ओरल या फिर इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है और आपका मेडिकल होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में आपके PCM से सवाल पूछेंगे, जनरल एप्टीट्यूड से सवाल पूछेंगे, GK पूछेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में पूछेंगे और आपके बारे में पूछेंगे। दूसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उनमें कंप्यूटर बेस्ड वो टेस्ट होता है जिसमें आपका टेस्ट किया जाता है कि आपका माइंडसेट किस तरह का है या फिर आपकी मेंटेलिटी क्या है। दूसरा फिर होता है इंटरव्यू में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं पूछना उनको आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करनी है और जो आपके परसेंटेज है असल में आप उतना कैपेबल है कि नहीं वो चीज़ आपसे पूछेंगे। PCM पूछ लेंगे वो आपसे, जैसे फिजिक्स के कुछ रूल पूछ लेंगे, मैथ्स में कुछ फार्मूलाज पूछ लेंगे, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे, डेरिवेशंस पूछ लेंगे, केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस आपको सॉल्व करने के लिए दे देंगे, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो आप अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं DNS करें तो आपको ये कि 9 से लेकर 12 तक की PCM जो भी है जनरल साइंस एंड मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से और आपको इंग्लिश में भी ग्रामेटिक पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका ये सही है और आपकी इंग्लिश अच्छी है बोलने में कि अगला बंदा आपको क्या बोल रहा है और आप उसको क्या समझा पा रहे हो, तो आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो सकता है। और आपकी PCM और इंग्लिश और रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स एंड GK अच्छा है तो आपका IMUCET भी निकल जाएगा। IMUCET में आपको 200 में से 120 to 130 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं। उसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है वो, उसमें 50% आपके मैथ्स का क्वेश्चन होगा, 25 आपके केमिस्ट्री होगा, 50 मार्क्स का ये आपका फिजिक्स होगा और इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये 20-25 में टोटल 200 मार्क्स का जो पेपर आता है वो होता है। इतना कुछ हार्ड नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, PCM अगर आपको अच्छे से आ रही है, इंग्लिश में आप अच्छे हैं, जनरल एप्टीट्यूड अच्छा, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। रीजनिंग अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है और आप मैथ्स स्टूडेंट, तो आई होप आप आसानी से IMU में एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। इसमें है कि अगर आपको अच्छी कंपनी में जानी है तो आपको लेस देन 2000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी ऑल ओवर इंडिया। 1 साल में IMUCET में 13 से 14 हज़ार बंदों को इंडियन गवर्नमेंट पास आउट करती है।
अगर आपने अच्छा रैंक सिक्योर किया, आपके पास में अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप ये है कि इसमें आपको ये एक ऑफ़र लेटर रहता है। हर एक कंपनी आजकल डीएनएस वालों को, जो टॉप कंपनीज़ हैं, वो स्पॉन्सरशिप देती है। तो जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, उनमें 120 का बेच है, आई थिंक 120 और 180 का बेच है। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका रिक्वायरमेंट मिनिमम 70% इन PCM है, 75% इन इंग्लिश है। तो अगर उसमें आपका हो जाता है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, कि मेरे हिसाब से इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट है एंग्लो ईस्टर्न। तो गाइस स्पॉन्सरशिप जैसे आपको पता ही है कि इसमें ये होता है कि आपको जॉब एसिडिटी पहले मिलती है। तो उसके लिए इंडिया में बहुत सारी कंपनी जैसे फ्लीट मैनेजमेंट है, MSC है, एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है, स्कॉर्पियो है, सिनर्जी है, विलियमसन है, टॉर्म है। तो ये सारी जो कंपनीज़ है ये स्पॉन्सरशिप के लिए एग्ज़ाम लेती है। तो अगर आपका इन कंपनीज़ में हो जाता है तो आपकी जॉब पक्की है। फिर ये कंपनीज़ में अगर जब से इनका पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है और आपका मेडिकल होता है, उनके अकॉर्डिंग फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है आपके IMCT को रैंक को क्लियर करके, उस हिसाब से फिर आपको बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं है, या फिर जितने बंदों को उनमें सिलेक्शन हो उसमें आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आपको उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में हम बात करें तो ग्रेट ईस्टर्न का भी बेस्ट इंस्टीट्यूट का खुद का इंस्टीट्यूट है, एंग्लो ईस्टर्न का खुद का इंस्टीट्यूट है, SCI का खुद का इंस्टीट्यूट है, फिर ये ARI है, TS रहमान है, तो समुद्र है, या तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट है। तो इन सब इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है जहाँ से आप अपना 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया स्पॉन्सरशिप के बारे में, स्पॉन्सरशिप के थ्रू। तो स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम में भी वही होगा कि आपको रिटन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछा जाएगा, और इंटरव्यू में भी यही चीज़ जाएगा। मेडिकली में आपका ये होना चाहिए, आपका BMI आप चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आपका वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, कोई इतना इशू नहीं है। कि बस आपका वेट ये नहीं होना चाहिए कि आप 100 किलो से ज़्यादा है, 90 किलो से बहुत ज़्यादा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर आप ये समझिए कि आप बिलो 40 किलो है, तो वो भी वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ठीक अपना नॉर्मल फिटनेस आपका होना चाहिए। और आपकी आई साइट DNS कोर्स करने के लिए आपकी आई साइट 6/6 ही होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा। अगर आपके नीचे हैं तो आप अभी लेसिक ऑपरेशन करवा सकते हैं। मैंने DNS किया, मैंने भी लेसिक ऑपरेशन करवाया है, तो वैसा आप करके कर सकते हैं। गाइज जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है इन किसी भी इंस्टीट्यूट और कंपनी में, जैसे आपका होगा फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास में सब्जेक्ट्स में रहेगी मैथ्स, जनरल साइंस, कार्गो वर्क, स्टेबिलिटी, नेविगेशन, प्रैक्टिकल नेविगेशन, मार्पोल, ROR, थोरोली समथिंग ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आपकी मैथ्स और जनरल साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपका बैक नहीं आया तो। इसमें बैक भी आता है, अगर आप किसी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो तो उसमें आपका बैक आता है, आपको सेकंड सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन अगर आप सेकंड सेमेस्टर में भी फेल हो जाते हो तो फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। उसके लिए फिर आपको जब तक वो एग्ज़ाम पास नहीं होगा तब तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं इश्यू होगा DNS का, तो तब तक आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो गाइज वैसा है। तो दोनों सेमेस्टर में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और ये है कि इनमें स्टडी थोड़ी हार्ड है तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। जो कहते हैं कि मर्चेंट नेवी में आके पढ़ाई नहीं करनी है, वो बिल्कुल गलत बात है। आपको मर्चेंट नेवी में आके बिल्कुल से और अच्छे से, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि अगर आप कैप्टन तक भी पहुंच जा रहे, चाहे आपके 40 साल, 45 साल, 50 साल के, तब भी आपको जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर एक रैंक पे जब आपको प्रमोशन चाहिए तब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे, आपको इंटरव्यू क्लियर करने पड़ेंगे, आपको ओरल एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपकी रैंक हायर हो सकती है। तो गाइस जैसे ही आप अपने दोनों सेमेस्टर क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपको जिस कंपनी से आप स्पॉन्सर्ड है वहाँ पे आपका अपना सर्टिफिकेट्स सबमिट करने होंगे। आपकी CDC आ जाएगी, आपके इंस्टीट्यूट वाले आपकी CDC अप्लाई कर देंगे। जैसे आपकी CDC आ जाती है, आप अपनी कंपनी में जाके सबमिट कीजिए। जैसे ही कंपनी के पास में रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम ये मान के समझिए कि 6 महीने से 8 महीने तक आपका वेटिंग पीरियड रह सकता है। तो जिनका ये इश्यू है ना कि जल्दी ज्वाइन करना, वैसा कुछ नहीं होगा गाइज, टाइम लगेगा। अगर आपको ऑफिसर बनने में, मैं कह रहा हूँ आपको 5 साल लगेंगे, तो 5 साल आपको ज़रूर पेशेंस रखना पड़ेगा, और ऑफिसर बनने तक आपको 4 से 5 साल ज़रूर लग जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी गाइज। जैसे ही आप जहाज़ में जाते हैं, आप जहाज़ में एज ए डेक कैडेट जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आपका बिहेवियर एकदम लो रखना है, क्योंकि आप ट्रेनी हैं तो आपको ऑफिसर के साथ में वैसे बिहेव करना है। आपको अपने चीफ ऑफिसर की पूरी बात माननी पड़ेगी, जो वो आपको टास्क देता है वो टास्क पूरा करना पड़ेगा। वहाँ आने के बाद आप रील वील बनाने के चक्कर में ना पड़िए, और अच्छे से आके मेहनत कीजिए, अपना काम सीखने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने पे फोकस कीजिए। जैसे आप
डेक कैडेट और आगे जाके आप थर्ड ऑफिसर बनने चाहते हैं तो अपना जो थर्ड ऑफिसर है वो रिसेंटली पढ़ के आया तो उसके साथ में ज़्यादा कनेक्ट रहिए, उससे अपने सवाल करते रहिए, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उससे जानने की कोशिश कीजिए। और आपका चीफ ऑफिसर ओवरऑल आपका इंचार्ज है तो उसकी हर एक बात आपको माननी है, जो वो टास्क देता है वो आपको पूरे करने हैं, उसके साथ में अच्छे बना के रखने और जितना हो सके उससे ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी है। तो आपको जैसे जहाज़ में नेविगेशन वॉच में ड्यूटी भी मिल जाएगी और नहीं तो आपको डेक में भी काम करना पड़ेगा और आपको साउंडिंग्स भी लेनी पड़ेगी। तो डेक में काम करना तो आपको ऑर्डिनरी सीमेन, एबल बॉडी, AB और बोसन के साथ में अच्छा तालमेल बना के रखना होगा, सबके साथ में अच्छे तरीके से काम करना होगा। जैसे जैसे आपको जो भी नॉलेज मिले वो आपको गेन करना है। कहीं भी आप जा रहे हैं, बर्थिंग कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं या फिर नेविगेशन वॉच कर रहे हैं, जो भी आपको पेपर वर्क कर रहे हैं, तो जैसा भी आपको नॉलेज मिले उसको गेन कीजिए और एक्सपीरियंस मिले उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो गाइस जैसे भी आप जैसे आ जाते हैं 6 महीने 9 महीने के बाद तो आपको डेफिनेटली आपको पता वेटिंग पीरियड हमारी लाइन में है ज़्यादा, फिर से आपको 6 महीने 4 महीने तक बैठना पड़ेगा। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपके साथ आपके घर वाले भी अच्छे हो, क्योंकि जैसे ही आप घर आएंगे वापस तो जो आपके रिश्तेदार पड़ोसी है वो पूछना चालू कर देंगे कि वापस कब जाओगे। तो उसमें आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपका साथ देंगे और वो आपके साथ में रहेंगे तभी वो आप कुछ कर पाएंगे, वरना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपकी जो 18 महीने की ट्रेनिंग है जैसे वो होगी कंप्लीट, तो 18 महीने ऑन बोर्ड रहेंगे आप, 12 महीने मिनिमम आप अपना वेटिंग पीरियड मान लीजिए। तो ऐसा करके आपको 3 साल लग जाएंगे। तो मतलब 1 साल आपका प्रीसी हो गया और 3 साल के करीब आपका ऑन बोर्ड ट्रेनिंग हो गया, तो 4 साल आपके चले गए। तब तक आप ऑफिसर नहीं बने, याद रखिए। फिर आप घर आएंगे, जैसे आप साइन ऑफ करके आते हैं वैसे ही आपको जो आपका DLP होता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, वो मिलता है। वो आपको जिस इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया है वहाँ पे आप वापस जाएंगे, अपना DLP सबमिट करेंगे, जिसमें आपके मास्टर चीफ ऑफिसर की स्टाम्प होगी और आपने जो जो काम किया होगा वो उसमें मेंशन रहेगा, उसमें वर्क आवर्स मेंशन रहेंगे। तो वो आप अपने इंस्टीट्यूट में देंगे, वो वहाँ से आपको SSTP या फिर असेसमेंट देंगे जो आप MMD में सबमिट करेंगे। वहाँ से फिर वो लेने के बाद आप अपना फंक्शन करने के लिए जाएंगे। फंक्शन होगा 4 महीने का, 4 महीने का फंक्शन होता है, उसमें आपका 1 लाख रुपए के करीब रहना खाना करके आपकी फ़ीस लग जाएगी। फिर बाद में आपको एडवांस कोर्स करने पड़ेंगे जिनमें आपको 2 से ढाई महीने का टाइम लग जाएगा और उसकी भी फ़ीस 1 लाख रुपए लग जाएगी। 4 महीने प्लस 2 महीने, 6 महीने आपके ऐसे निकल गए। फिर आप जब आपके एडवांस कोर्स हो जाएंगे और आप फंक्शन में भी पास हो जाएंगे, तब बाद में आपको करना पड़ेगा रिटन एग्ज़ाम के लिए इनरोल। तो रिटन एग्ज़ाम इनरोल करेंगे, वो हर 1-2 महीने के बाद में होता है। तो अगर आपका पहले में नहीं निकल रहा तो उसमें भी ये मान लीजिए कि लगभग बंदे लटकते ही हैं। तो कोई कोई होता है कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसमें एक अटैम्प्ट तो अपना मान के चलिए कि आपको दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में मिलेगा। उसमें भी आपको ये 4 महीने के करीब रिटन एग्ज़ाम में मान लीजिए, और फिर ओरल होता है। तो ओरल में भी आपके 4 होंगे, तो चारों फंक्शन में आपको ये है कि चारों क्लियर करने होते हैं, उनमें भी आप 4 महीने या 6 महीने मान के चलिए। तो मोटा मोटा करके हम कह सकते हैं कि मिनिमम 12 महीने अगर आप ब्राइट स्टूडेंट है तो लग जाएंगे। नॉर्मल स्टूडेंट्स को 1.5 साल आराम से लगती है, तो 1.5 साल आप वो मान के चलिए, 4 और 1.5 5.5 साल आप मान के चलिए ऑफिसर बनने के लिए। अगर आपने रिटर्न एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, मैं कह सकता हूँ SSC CCL के बराबर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओरल और इंटरव्यू में भी आपको फाड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। तो ये नहीं है कि आपने नॉर्मल कोर्स कर लिया नॉर्मल जाके, बिल्कुल भी नहीं ऐसा गाइस। अगर आपको सच में सेकंड में क्लियर करना है तो आपको SSC CCL की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और करीब जैसे जो बंदे करते हैं उस टाइम वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे आपको वो मिनिमम 3 महीने 4 महीने तक पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिटर्न एंड ओरल निकलेगा। क्योंकि रिटर्न एंड ओरल में जो पासिंग परसेंटेज है वो 75% तो आपको मिनिमम होनी चाहिए। आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 7 क्वेश्चन आपको एक रेट होना चाहिए, उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 8वें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा। वहाँ पे यही होता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको बेनिफिट के 1-2 नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो गाइस बी प्रिपेयर फॉर हिम। तो अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये याद रखिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा और 5 साल के बाद ही आप ऑफिसर बन पाएंगे। किसी के चक्कर में ये मत आइए कि आपने 1 साल का कोर्स कर लिया और आप ऑफिसर बन गए। तो जैसे आपका सेकंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप कंपनी में वापस जाइए, जिस कंपनी में भी आप हैं वहाँ पे वो आपको एज ए ट्रेनी जूनियर ऑफिसर रखेंगे या फिर जूनियर ऑफिसर रख देंगे, जिसमें आपको 6 महीने रहना है। उसमें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कोई $1200 सैलरी देता है, कोई $1800 सैलरी देता है एज ए जूनियर ऑफिसर। तो एज जूनियर में 6 महीने मारने के बाद आप वापस आएंगे। कई कंपनी आपको वापस जूनियर में लेती है, कई कंपनी आपको एज ए थर्ड ऑफिसर ले लेंगे। थर्ड ऑफिसर में आपकी स्टार्टिंग सैलरी $2400 से लेकर $3500 के बीच में होती है। फर्स्ट सेलिंग में आपको इतना ही मिलेगा, 2200 से 2400। दूसरी सेलिंग में आपका बढ़ जाएगा। तो गाइस जैसे आप सेकंड मेट क्लियर करेंगे, सेकंड मेट क्लियर करने के बाद आपको थर्ड ऑफिसर में, बड़ी कंपनी है तो प्रमोशन मिलना बहुत मुश्किल है, तो मतलब आपको करीब 3 सेलिंग थर्ड ऑफिसर तक में ही करनी पड़ेगी, फिर आपको सेकंड ऑफिसर में प्रमोट किया जाएगा।
2-3 सेलिंग आपको सेकंड ऑफिसर में मारने के बाद में आप अपना चीफ मेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे तो चीफ मेट का एग्ज़ाम सेकंड मेट एग्ज़ाम के 18 महीने का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप चीफ मेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। वो चीफ मेट एग्ज़ाम में भी वही सेम प्रोसेस है, वैसे ही करना पड़ेगा सेकंड मेट की तरह, और उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड मेट में जो आपने मेहनत की उससे 50% और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जैसे आपका चीफ मेट निकलता है उसके बाद में आप चीफ मेट निकालिए एज ए ऑन बोर्डशिप। अगर अच्छी कंपनी में तो कम से कम आपको 5 साल चीफ मेट रहना पड़ेगा, और वही 18 महीने के बाद आप मास्टर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो मास्टर के लिए दीजिए। लोग ये करते हैं कि मास्टर का COC लेके रख लेते हैं, चीफ मेट में सेल करते रहते हैं, जैसे कंपनी को उन पर ट्रस्ट होता है तो मास्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो गाइस ये है पूरा सिनेरियो कि एक कैडेट कैसे मास्टर तक पहुंच सकता है। तो सबके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप ऑफिसर बनेंगे। किसी के बहकावे में ना एक साल का कोर्स कर लिया और ऑफिसर बन गए। ऑफिसर बनने के लिए ये है कि आपको एक तो 10 लाख के करीब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 5 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप ऑफिसर बनेंगे। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन ये बात पूरा ध्यान खोल के सुनिए कि आपको ज़रूर इसमें पैसा भी इन्वेस्ट करना है, टाइम भी इन्वेस्ट करना है, और पढ़ाई तो और दिमाग दोनों चीज़ इन्वेस्ट करनी है, और फैमिली से दूर रहना है, जहाज़ पे काम करना है और अपनी लाइफ बनानी है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो।